चलिए, तो फॉर्मूले तो आपको याद हो ही गए होंगे, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। x टू द पावर n dy dx, तो क्या बन रहा था वो n x टू द पावर n माइनस 1। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन किसका करना है बेटा, x टू द पावर n dx का। क्या बनेगा बोलो जल्दी से, x टू द पावर n प्लस 1, n प्लस 1। इतना क्लियर है क्या ये? और प्लस सी सभी में लगाना है। अगला था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, कितना बना था बेटा 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 डी एक्स का कितना हो जाएगा, क्लियर है ना ये। फिर अगला देखा था हमने डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर एक्स, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स का भी क्या बन जाएगा, प्लस सी सभी में लगाना है, मैं नहीं लगा रहा हूँ, क्लियर है क्या। फिर आपको पता होगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो यहाँ पर 1 अपॉन रूट एक्स का क्या बन जाएगा बेटा बोलो जल्दी से, तो रूट ऑफ एक्स। फिर आपको पता होगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो जो आंसर आ रहा है उसी का 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बेटा लॉग एक्स। याद रहेगा क्या ये। फिर और आगे चले थे हम लोग, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का याद है क्या, क्या बना था बेटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स का क्या बन जाएगा। फिर आपको पता होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या बन जाएगा बेटा माइनस कॉस एक्स। फिर आपको याद होगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का क्या बन जाएगा, याद है ना आप लोगों को। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो माइनस तो हर बार मिलेगा नहीं हमको, हम वो माइनस को सामने आंसर पर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा बोलो जल्दी से, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का क्या बन जाएगा माइनस कॉट। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का याद होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाए बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो आप क्या लिख लोगे उसको सेक एक्स प्लस सी। फिर आपको याद होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, वो माइनस सामने ट्रांसफर कर देंगे। और अगर इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाए बेटा आपके पास कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो क्या बन जाएगा बोलो इसी माइनस कॉसेक एक्स प्लस। कितना क्लियर है क्या। फिर और आया था हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्या बन रहा था बेटा, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। फिर याद होगा आप लोगों को डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का क्या बन जाएगा बेटा टेन इनवर्स एक्स। फिर एक और फॉर्मूला याद होगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो जो आंसर बन रहा है उसी का हमको क्या करना है इंटीग्रेशन, तो क्या बन जाएगा बेटा सेक इनवर्स। फिर चार स्पेशल लिखवा दिए थे क्या, नहीं लिखवाए थे, चार लोग थोड़े स्पेशल भी। स्पेशल कैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि 10x dx, बताओ किसका डिफरेंशिएशन 10x हुआ था, याद करो सोचो दिमाग पर लोड डालो, किसका डिफरेंशिएशन 10x बना था, किसका डिफरेंशिएशन 10x बना था, बोलो जल्दी से। log sec x, log sec x का, log sec x का किया था, तो log का 1 अपॉन sec x और sec x का sec x इंटू 10x, तो sec x से sec x कैंसिल, कितना आया था 10x। तो जब हम इंटीग्रेशन ऑफ 10x करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे 10x, तो इसका आंसर मिलेगा हमको log sec x। समझ में आया क्या नहीं आया। फिर बोलो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ cot x, बताओ किसका आंसर जो है हमको cot x मिला था, मैंने याद भी करवाया था। अरे याद करवाया था ना आपको कि यदि याद ही रखना है इसका डिफरेंशिएशन, तो cot x होता है, किसका डिफरेंशिएशन cot x होता है। सर log sin x, log sin x, log sin x का क्या बना था 1 अपॉन sin x, और sin x का क्या आया था cos x, तो cos x अपॉन sin x, cot x बना था कि नहीं, इसका आंसर बन जाएगा log sin x, और प्लस सी तो लगा नहीं है। फिर आगे देखो किसका आंसर sec x dx बना था, नहीं ये थोड़ा सोचने में भी नहीं आएगा, log sec x माइनस 10x का बेटा, चाहो तो आप उसका डिफरेंशिएशन करना, वो क्या बनेगा पता है 1 अपॉन में sec x माइनस 10x,
अरे देखो log, मैं बोल रहा हूँ log sec x माइनस टेन एक्स, तो वो अपॉन में आएगा क्या बनेगा बेटा, 1 अपॉन sec x माइनस टेन एक्स, सॉरी sec x प्लस टेन एक्स का, और इनटू करेंगे तो sec x का क्या बनेगा बोलो जल्दी से, sec x इंटू टेन एक्स, फिर प्लस उसका क्या बनेगा बेटा बोलो जल्दी से, sec स्क्वायर x, दोनों में से sec x क्या हो जाएगा कॉमन, और वो sec x प्लस टेन एक्स से sec x प्लस टेन एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, और कितना बचेगा sec x। तो याद रखना डी बाई डी एक्स ऑफ log sec x प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है sec x, तो फिर sec x का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा आपका log sec x प्लस टेन एक्स। अगर आप इतना नहीं सोच पा रहे हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि हमारे सर ने भी हमको समझाए नहीं थे, बोले थे रट लो इनको, पर हम सोच रहे हैं कि हम इतना थोड़ा सा अच्छे बच्चे बने, रटने वाले बच्चे ना बने, सोचे कि क्या वाकई में वो सही है कि नहीं। आप चेक भी करो, इसका डिफरेंशिएशन करो तो आपको ये मिलना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन उल्टा ये मिल जाना चाहिए। क्या समझ में आया? चलो एक फिर सोच के बताओ आप, एक इसका बता दो सोच के। चार लोग स्पेशल है थोड़े से, cosec x dx, मतलब इसमें सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं थे अपने पास कि किसका dy dx cosec x होता है, ये कहां था अपने पास? वेरी गुड, क्या करना है ये याद करके आया ऐसा है, या पहले स्कूल में पढ़ाया होगा? अरे वेरी गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है। क्या बनेगा? cosec x माइनस cot x, बहुत बढ़िया, फिर ऐसा दिमाग लगा लो तो क्या दिक्कत है, क्योंकि देखो cosec x माइनस cot x का dy dx किया होगा आप लोगों ने, तो वो 1 अपॉन में तो आ ही जाएगा आपके पास, cosec x माइनस कौन आ जाएगा बेटा, cot x, क्योंकि log के साथ जाएगा ना वो, फिर किसका करोगे, cosec x का, तो cosec x का क्या बनेगा, cosec x इंटू cot x, अरे बनेगा क्या नहीं बनेगा, और cot x का क्या बनेगा, माइनस cosec x, दोनों में से cosec x को क्या कर लेंगे कॉमन, और वो दोनों से दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, और बचेगा कौन, cosec x। हमको ये समझ में आ गया कि cosec x का ये आंसर बन रहा है किसका, log cosec x माइनस cot x का, तो फिर cosec x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा बोलो जल्दी से, log cosec x माइनस cot x ब्रैकेट क्लोज प्लस सी सभी में लगाना है। बस अभी के लिए हमारे इतने ही फॉर्मूले, और मेरे को लगता है जहां तक कि आपको ये याद भी हो गए होंगे, याद हो गए क्या? एक बार जल्दी से फास्ट रिवाइज करते हैं, बताओ बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ x गलती कर दी ना, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, क्योंकि पावर में एक ऐड होगा वही अपॉन में आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन x, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x। इतना इतना धीरे आवाज क्यों आ रही है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, log sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, log sec x प्लस tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, log cosec x माइनस cot, थोड़े बहुत याद रहेंगे, ये भूल जाओगे। चलिए क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, आपको दे दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस e टू द पावर x dx। नॉर्मल क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाते आना चाहिए। पहला काम अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दे क्या, देखो पहले दिन से आपने दिमाग में बिठा लिया तो आसान, और जहां कंफ्यूजन स्टार्ट कर दिया तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, समझना बेटा। अलग अलग कर दे क्या, बताओ कौन आ जाएगा, 1 dx प्लस कौन आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर dx प्लस कौन आ जाएगा बेटा, एक्स क्यूब dx प्लस कौन आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन एक्स dx, और माइनस कौन आ जाएगा, e टू द पावर x dx। क्या इतना क्लियर है? अब मुझे बता दो बेटा 1 dx का x, तो 1 dx का x हो गया, प्लस है तो एक्स स्क्वायर का x टू द पावर 3 अपॉन प्लस x टू द पावर 3 का x टू द पावर 4 अपॉन, और प्लस है तो प्लस कौन आ जाएगा, log x माइनस e टू द पावर x प्लस। बस हो गया, और क्या, ये तो आसान था, एलसीएम एलसीएम नहीं लेंगे, बाद में देखेंगे, अभी तो हमको सिर्फ इंटीग्रेशन सीखना है कि होता क्या। नहीं मोबिन पूछो बेटा, यही पूछो क्या दिक्कत आई, 1 dx का अभी सीखा हमने, x पावर में एक जोड़ना है और वही डिवाइड में आ जाएगा, x टू द पावर 3 अपॉन में x टू द पावर 4 अपॉन 4, 1 अपॉन x का log x, और e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही है। चलिए अगला करके बताइए फिर आपको,
चलिए नेक्स्ट, अंडर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स टू द पावर 2 अपॉन एक्स टू द पावर 3 dx। एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स टू द पावर 2 अपॉन एक्स टू द पावर 3 dx। कर सकते हैं क्या? कहां डिवाइड रूल इसमें? क्या करेंगे? अलग अलग कर लें तो क्या बन जाएगा? आई इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 अपॉन एक्स टू द पावर 3 प्लस सॉरी dx प्लस एक्स टू द पावर 2 अपॉन एक्स टू द पावर 3 dx। ये तो कैंसिल हो गया, कौन बच गया बेटा? 1 dx प्लस यहाँ कौन बच जाएगा? 1 अपॉन x dx। तो 1 dx का क्या हो जाएगा? x, और उसका क्या हो जाएगा? log x प्लस। तो कहां टप नहीं आया? नहीं आया क्या? अरे देखो ना, एक्स टू दी पावर 3 प्लस एक्स टू दी पावर 2 अपॉन में एक्स टू दी पावर 3 था, सेपरेट कर दिया। कहां गड़बड़ हो गई ये बता? नहीं हुआ क्या सभी का? चलिए तो अगला करके बताओ। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स टू दी पावर 5/2 इंटू रूट एक्स dx। 1 प्लस एक्स माइनस एक्स टू दी पावर 5/2 रूट एक्स dx। सार्थक नहीं आया आज ना? अच्छा ये वाली लाइट बंद कर दो, उधर वाली, इस पे लाइट आ रही है। नहीं नहीं ये वाली नहीं, ऊपर उधर वाली बस। 1 प्लस एक्स टू दी एक्स माइनस एक्स टू दी पावर 5/2 रूट एक्स। कर सकते हो क्या? कोई प्रोडक्ट रूल नहीं आता हमको, हम इसको अंदर पहुंचाएंगे। क्या बन जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से, क्या बन जाएगा? रूट एक्स। अरे आएगा कि नहीं आएगा? ये तो 1 के साथ आएगा तो रूट एक्स, और क्या हो जाएगा? dx प्लस है तो प्लस। अब ये रूट एक्स किसके पास आया? x के पास। तो ये बना देगा x टू दी पावर 3/2 dx। सही है क्या? सही की गलत? अरे इसकी पावर कितनी है? 1, और इसकी पावर कितनी है? हाफ। तो जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी कि नहीं होगी? अब ये यहाँ आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 3 dx। सही है क्या? क्योंकि ये पहले से कितना था? 2.5, और आधा और उधर से आ गया तो कितना हो गया? 3। अच्छा ये छोटी छोटी बातें भी समझ में नहीं आती कि ये भी सर के ऊपर से गई है, बता दो आ गया क्या ये? अब क्या? अब तो आसान है, इसका इंटीग्रेशन करना है। किसका? रूट एक्स का। तो रूट एक्स का डायरेक्ट तो याद नहीं है हमको, कि याद है आप लोगों को? 1 अपॉन रूट एक्स, हमको तो 1 अपॉन रूट एक्स का याद है, रूट एक्स का कहां याद है? तो एक्स की पावर 1/2, एक्स टू दी पावर n वाला ट्रीटमेंट लगेगा इसके साथ, यानी क्या बन जाएगा बेटा? एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1, और अपॉन में कौन आ जाएगा बेटा? 1/2 प्लस 1। तो आप इसको तो याद ही रख लेना, ये जीवन में बहुत आगे काम आएगा। मतलब हर इंटीग्रेशन जब तक चलेगा तब तक रूट एक्स आपको काम आएगा, तो आप इसको याद ही कर लेना, एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2। एक याद ही रख लेना कि रूट एक्स का जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, ताकि बार बार कौन वो +1 करेगा और अपॉन में भी +1 लिखेंगे। चलिए अब प्लस है तो प्लस, यहां पर बोल दो बेटा एक्स टू दी पावर 3/2, यहां भी ट्रीटमेंट वही वाला, एक्स टू दी पावर n वाला। तो क्या हो जाएगा बेटा? एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में कौन आ जाएगा बेटा? 3/2 प्लस। क्या समझ में आ गया? और माइनस कौन आ जाएगा? एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस। अब सोल्व कर लो इसको, ये 3/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो 2/3। अरे अपॉन का अपॉन है ना, और कौन आ जाएगा बेटा? एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस यहाँ 1.5 और 1 2.5 5/2। क्या समझ में आया? तो ये भी कितना हो गया? अपॉन में भी 5/2, तो रेसिप्रोकल कर दो उसको 2/5, और एक्स टू दी पावर 5/2 माइनस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस। अभी भी गड़बड़ तो हो रही है, कंफ्यूज हो गई क्या? हाँ बोलो, तुम बड़े कंफ्यूज दिख रहे हो, क्या कंफ्यूजन आया? बोलो रुद्राक्ष। ये तो बचपन में छोटी क्लास में जब हम पढ़ते थे ना, तो टीचर ने सिखाया होगा। अच्छा अभी दूध डेयरी पर जाते हो कि नहीं जाते हो? दूध वाला आपके घर देने आता होगा ना, दूध लेते हो उससे? कितना? आधा लीटर है ना? तो 15 दिन दूध ले लिया आपने, कितना बना? बोलो जल्दी से। 7.5। अरे आया कि नहीं आया समझ? 7.5 ले लिया, तो 7.5 मतलब वही 15 का आधा किया कि नहीं किया? 15/2 यानी 7.5। तो ऐसे ही वो आधा प्लस 1, एक दिन आपने 1 ले लिया, एक दिन आधा ले लिया, कितना हो गया? 1.5 यानी वही 3/2। नहीं आया सर?
फिर आपने एक दिन 1.5 ले लिया और एक दिन 1 ले लिया, कितना हो गया 2.5, 2.5 यानी 5/2 नहीं आया, कोई बात नहीं। अब उससे थोड़ा ऐसा क्वेश्चन करें, आप उस दूध वाले से क्वेश्चन करेंगे, भैया अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो बोलेगा दूध ही नहीं पीना मेरे को। चलिए लिखो जल्दी से, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स और होल अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कर सकते हैं क्या? क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट जैसे ही करोगे तो आई इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, साइन क्यूब एक्स अपॉन में कौन आ जाएगा, साइन एक्स। नहीं मैंने गड़बड़ कर दिया है ना, अभी स्क्वायर वाला ले लो, क्यूब वाला हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ स्क्वायर वाला, अभी स्क्वायर वाला ले लो, क्यूब को हम बाद में देखेंगे, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कौन आ जाएगा बेटा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इतना क्लियर है क्या? और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में बोल दो बेटा जल्दी से, क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हो पाएगा क्या? बोलो जल्दी से, क्या बनने वाला है? साइन से एक साइन, यहाँ एक कॉस से एक कॉस, तो आई इक्वल टू बोल दो बेटा इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, यानी क्या बन गया tan x, और क्या हो जाएगा dx, क्या आ जाएगा माइनस cos x अपॉन, तो क्या बन जाएगा बेटा बोलो, cot x dx। अब आप इसको तो जानते ही होंगे, tan x log sec x, अरे भूल गए आप लोग, क्या बन गया ये log sec x माइनस log sin x। क्लियर है क्या? अब अच्छे बच्चों का दिमाग और तेज दौड़ा होगा, दौड़ा क्या? क्या नहीं कि दौड़ा? बोलो, log कॉमन कर ले, log कॉमन नहीं होता है, log a माइनस log a, अरे दौड़ना चाहिए ना, log a माइनस क्या बनेगा बेटा, log a, यानी क्या बन जाएगा, log m अपॉन n। फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? तो log m अपॉन n, तो क्या बन जाएगा बेटा बोलो जल्दी से, ये बन जाएगा आपके पास log, कौन आ गया बेटा, sec x अपॉन में कौन आ जाएगा, sin x, प्लस का कौन c। एक एवरेज बच्चा रुकेगा, अच्छा बच्चा और दौड़ेगा, और दौड़ेगा, और इस sec x को क्या लिखेगा वो, 1 अपॉन cos, तो क्या बन जाएगा log, अरे समझ में आ रहा है क्या बेटा, 1 अपॉन में कौन आ जाएगा, sin x इंटू cos x प्लस c। कुछ बच्चे रुक जाएंगे, कुछ बच्चे और दौड़ेंगे, और क्या करेंगे, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड, अरे हो गया क्या, यानी क्या बन जाएगा बोलो जल्दी से बेटा, log और 2 अपॉन में कौन आ गया, sin 2x। कुछ बच्चे फिर रुक जाएंगे, कुछ बच्चे और दौड़ेगा, 1 अपॉन में sin x क्या बनेगा, cosec। तो फाइनली आंसर इज log 2 cosec 2x प्लस c। नहीं दौड़ पाए, नहीं फिर से समझे क्या, फिर से समझे, वेरी गुड। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स था, अपॉन में कौन था, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। डायरेक्ट हमको कुछ आइडिया दिख नहीं रहा था, अलग अलग कर दिया, तो बताओ बेटा साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एक साइन एक्स क्या हो गया, और यहाँ पर एक कॉस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स बन गया टेन एक्स, माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स बन गया कॉट एक्स। टेन एक्स का बन गया लॉग सेक एक्स, माइनस कॉट एक्स का बन गया लॉग साइन एक्स। ये तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब लॉग एम माइनस लॉग एन, तो वो बन चुका आपका लॉग एम अपॉन एन, तो लॉग एम अपॉन एन। अरे हो गया। अब सेक एक्स को क्या लिख लिया, 1 अपॉन कॉस एक्स, सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस एक्स, तो साइन पहले से था तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब जब भी साइन कॉस कॉस साइन आ जाए तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड, तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, तो 2 कॉसेक 2x। क्या आया समझ में? नहीं आया? आ गया। चलिए आगे चलते। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेट रूट 1 प्लस cos 2x dx। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इंटीग्रेट, और एमपी बोर्ड स्पेशल क्वेश्चन एक ये और एक रूट 1 प्लस साइन एक्स, दो स्पेशल क्वेश्चन है एमपी बोर्ड की, रूट 1 प्लस cos 2x और रूट 1 प्लस साइन 2x या साइन x वाला। बताओ जल्दी से, 1 प्लस cos 2x का dx कर सकते हो क्या?
अच्छा, ये करने के लिए मैं फिर से कहूंगा कि आपको हर कदम पर हाफ एंगल की जरूरत लगेगी। अब तो एक बार मैं जल्दी से हाफ एंगल लिख देता हूं, पहले याद होना चाहिए आपको। साइन 2 थीटा के कितने फॉर्मूले? दो। पहला बोल दो बेटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दूसरा बोल दो बेटा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। याद है क्या ये? और याद होना जरूरी नहीं है, लगाना कब है वो भी समझ में आना चाहिए। क्लियर है क्या? अब आगे चलते हैं। किससे बेटा? कॉस 2 थीटा। चार फॉर्मूले हैं। पहला बोलो 2 कॉस, इसको कब लगाना है? क्या 1 प्लस कॉस मिला के नहीं मिला, मतलब इसमें यूज होने वाला है ये। आगे चले देखो, याद होगा 1 माइनस 2। क्लियर है क्या? ये कब यूज करना है? जब 1 माइनस कॉस। एक और है बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, याद है क्या ये? और एक और है आपके पास, कौन बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद है क्या? और टेन का तो एक ही है बेटा, टेन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। याद है क्या? तो बताओ, अप्लाई करो फॉर्मूला जल्दी से और निकालो आंसर। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? कॉस वाला। क्यों? क्योंकि 1 प्लस आया है, 1 प्लस कॉस आएगा तो फॉर्मूला कॉस वाला, और 1 माइनस कॉस आएगा तो फॉर्मूला साइन वाला। आज वो रोहित कहाँ रह गया? वो ऑनलाइन आया है क्या? मैंने देखा है। रोहित आए हो? ओके ओके। ऑफलाइन नहीं आया बेटा तुम? वो काम की वजह से निकल जा रहा हूँ, कुछ नहीं आता। चलिए, बना पाए क्या? क्या किया होगा? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, इतनी देर में हो जाना चाहिए था, 1 प्लस क्या बना होगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स। ऐसा किया क्या? तो -1 + 1 कॉस का तो स्क्वायर हो रहा है, यानी वो तो रूट से बाहर आएगा, तो आई इक्वल टू कौन हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। सही है क्या? सही है कि नहीं है? अब मुझे बता दो कॉस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स। तो आंसर क्या बन जाएगा? √2 साइन एक्स प्लस सी। इतना क्लियर कि कोई कंफ्यूजन? अब थोड़ा सा एक और रह गया है, कुछ मिसिंग रह गया है फॉर्मूले का पार्ट, और पार्ट कुछ ज्यादा मिसिंग नहीं, जिसे हम लोग डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगाते थे कि नहीं, कि जब तक एक्स तक पहुंच नहीं जाते थे तब तक उसका डिफरेंशिएशन करते जाओ। अब इंटीग्रेशन में मान लो क्या होगा? चेन रूल नहीं है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास e⁻ax का आ गया इंटीग्रेशन करना, तो आपको फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया है? e⁻x का e⁻x, तो आप क्या लिखोगे? e⁻ax ही तो लिखोगे। पर ये ध्यान देना कि x का कोएफिशिएंट कौन जो भी है ना, उसको वहां इंटू में लाते थे, यहाँ कहा आ जाएगा वो डिवाइड। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा आ गया कि sin 4x dx, तो साइन का क्या बनेगा? माइनस कॉस, तो आंसर क्या बनेगा? माइनस कॉस 4x अपॉन। क्या समझ में आया? नहीं आया? मतलब जो x का कोएफिशिएंट होगा वो कहाँ आएगा? डिवाइड। अभी भी नहीं आया ये, कर पाओगे ना? चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखो फिर। नेक्स्ट, इंटीग्रेट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स। देखते हैं कितने बच्चे करता, क्योंकि पिछली बार 2x था, इस बार सिर्फ मैंने x कर दिया है, और वो भी प्लस था और उसमें माइनस कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। सीबीएसई आईसीएसई वाले बच्चे सिर्फ क्लास को अटेंड करें, घर जाके भी ना देखे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ फॉर्मूले याद करते रहे, बाकी क्वेश्चंस नहीं भी करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है। और बाकी एमपी बोर्ड वाले बच्चे तो आज से शुरुआत कर दें इसकी, क्योंकि अगर पीछे रह गए ना तो फिर समझ में नहीं आएगा बेटा। सीबीएसई आईसीएसई वालों के लिए शाम को 1 घंटे की क्लास चलेगी, उसके साथ ही संडे को स्पेशल 2 घंटे की क्लास उनके लिए उनके डाउट सॉल्विंग की रहेगी। हो गया क्या? क्या आंसर? देखो क्या क्या होगा? अंडर रूट ऑफ क्या होगा बेटा? 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2, इतना हुआ था क्या? -1 + 1। अब ये कौन हो जाएगा? √2, और कौन हो जाएगा बेटा? बोलो जैसे साइन x/2 डी। साइन का बोलो कितना हो जाएगा? √2 माइनस √2, और कौन हो जाएगा बेटा? cos x/2। क्या आया क्या? गलत आया। क्यों? क्योंकि x का कोएफिशिएंट कौन है? 1/2, तो अपन में कौन आएगा? 1/2।
समझ में आया क्या? ये ऊपर आ जाएगा, तो आंसर इज -2√2 cos x by 2 प्लस। अभी भी नहीं समझे क्या? वो x का कोफिशिएंट कौन है? 1/2, तो वो अपॉन में आएगा ना। आगे क्या? और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे दिमाग लगा पाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड का स्पेशल क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन एक्स dx, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स dx। करना क्या पड़ेगा पता है? इसमें थोड़ी ना हाफ एंगल लगेगा, इसमें वो रूल याद है कि नहीं याद है? इसको पहले हमको बाहर निकालना पड़ेगा रूट से। याद है कि भूल गए आप लोग? याद है ना? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स के लिए हमने कॉट इनवर्स वाला क्वेश्चन भी किया था, जिसमें आपको बताया था इसको ब्रेक कर लो, क्या बन जाएगा? 2 sin x by 2 इंटू में कौन आ जाएगा? cos x by, और 1 को क्या लिख लेंगे बेटा? बोलो जल्दी से। sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2। ये फॉर्मूला बन गया आपका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या समझ में आया क्या बेटा? तो अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? sin x by 2 प्लस cos x by 2 का, और बाहर क्या आ जाएगा? बोलो बेटा। sin x by 2 प्लस cos x by 2। थोड़ा बहुत समझना है। अरे ये हम लोग कर चुके हैं, सिखाया ना हमने कि रूट 1 प्लस साइन एक्स को हम बाहर निकाल सकते हैं। और क्या है, मैंने बताया था कि अगर आपको इतना प्रोसेस नहीं करना हो तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, वी नो दैट करके, हमको पता है किसका वैल्यू क्या आने वाला है। इसको हम लोग 2 बार यूज कर चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। इतना क्लियर है क्या? अब देखो बेटा, क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या लिख सकते हैं इसको? बोलो, साइन एक्स बाई 2 प्लस cos x by 2, और क्या आ जाएगा? dx। अब बोल दो बेटा इस साइन का बोलो, तो क्या हो जाएगा? माइनस, और क्या आ जाएगा? cos x by 2 अपॉन, प्लस है तो इस cos का इंटीग्रेशन बोलो, साइन, तो क्या आ जाएगा बेटा? sin x by 2 अपॉन 1 बाई, प्लस इन अपॉन वाले 2 को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, x by 2 प्लस 2 sin x। थोड़ा बहुत क्या नहीं आया? आ गया। तो चलो इसी का भाई दूसरा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। अपने लॉजिक्स तैयार करो बेटा, क्वेश्चन तो कैसे भी आ जाएंगे, हमको नहीं डरना है, हमको तो टाइप्स को सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है। और ये सबसे सिंपल वे चल रहा है। ठीक है सर। हो गया? क्योंकि इसका तो पता है हमको क्या बनेगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का तो याद ही होगा आपको, क्या बनने वाला है बोलो? cos x by 2। बताया था ना cos बड़ा होता है, तो क्या होगा? बड़े में से ही तो छोटे को माइनस करना पड़ेगा, तो cos x by 2 और कौन आ जाएगा? माइनस साइन एक्स बाई। ये याद रहेगा क्या? रूट 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू cos x by 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, और रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू साइन एक्स बाई 2 प्लस, तो बताओ ये इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? cos x by 2 माइनस, और क्या आ जाएगा? dx, cos का बोल दो बेटा, sin x by 2। सही है क्या? क्या आ जाएगा? sin x by 2 अपॉन में, और माइनस प्लस cos x by 2 अपॉन 1 बाई प्लस। हो जाएगा क्या? श्योर कर दोगे? चलो तो अगला क्वेश्चन करके बताओ। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर, सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। ये तो कर दोगे आप लोग, श्योर, मुझे भरोसा है आप अच्छे बच्चे हैं आप लोग। बनाइए जल्दी से। इन्होंने पता है सबसे बड़ी गलती क्या करी? इनको सीबीएसई वालों, आईसीएसई वालों को क्या करना था? लिनियर प्रोग्रामिंग को उधर शिफ्ट कर देना था, और इंटीग्रेशन का थोड़ा सा पार्ट, ज्यादा नहीं, इनडिफिनाइट को इधर रख ही देना था। 1 अपॉन 1 प्लस cos 2x डी। नहीं, यश क्या होता है बेटा? हमने सीखा है, क्या सीखा है कि 1 और cos दुश्मनी, यानी 1 अपॉन 1 प्लस
2 cos स्क्वायर x माइनस, सही है क्या? ये गलत है। और क्या आ जाएगा बेटा? dx -1 और +1। अब इक्वल है तो इक्वल, ये 1/2 को बाहर कर दें क्या? अरे हो गया। बचा कौन बेटा? बोलो जल्दी से। 1/cos स्क्वायर x dx, 1/cos स्क्वायर, बोलो 1/2 और कौन आ जाएगा बेटा? sec स्क्वायर x dx। क्या sec स्क्वायर x को जानते हो क्या होता है? अरे क्या हालत है, बहुत बेकार। 10x प्लस, फिर से समझते ना? बताओ गड़बड़ कहां हो रही है? 1/1 + cos 2x। बेसिक देखो, इंटीग्रेशन तो बेचारा आखिरी में यूज होता है। वो तो बोल रहा है कि पहले तुम सिंप्लीफाई कर लो क्वेश्चन को, आखिरी में बस फॉर्मूले की जगह मेरे को बुला लेना कि क्या करना है। देखो ना बेटा, 1 + cos 2x को क्लास 11 से सीखा है कि 1 और cos साथ में नहीं रहेंगे। जब भी 1 प्लस, और मैंने कितनी बार बोल दिया होगा आपके दिमाग में, अब तो छप जाना चाहिए ये चीजें कि 1 और cos साथ में नहीं रहेंगे। जब भी 1 + cos आएगा तो फॉर्मूला cos 1, तो 1 प्लस आ गया, यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एंगल को करना है हाफ, अगर 2x है तो हो गया x, और x होता तो x बाई -1 + 1। अब इंटीग्रेशन में कांस्टेंट की कोई जगह नहीं है, तो 1/2 को कर दिया बाहर। बच्चा कौन बेटा? 1/cos स्क्वायर x और 1/cos स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर x dx और sec स्क्वायर x का, क्योंकि d/dx ऑफ 10x क्या होता है? तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x। अभी भी नहीं आया? आ गया, चलिए अगला बनेगी। I = 2/1 - cos x, 2/1 - cos x। कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं? हो जाओगे? हाँ हाँ, क्यों हो जाएंगे कंफ्यूज, बताओ मुझे जल्दी। प्रैक्टिस करिए बेटा अच्छे से। और जो बच्चे दोनों क्लास में आते हैं, दूसरी क्लास में भी आते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे, बहुत बढ़िया। आप लोग आज ही प्रैक्टिस कर रहे हो, 2 बार पढ़ रहे हो, आज सुबह भी पढ़ाया था, अच्छा डबल सीखने को मिल रहा है। इंटीग्रेशन में तो मेरे हिसाब से अगर कोई फ्री रहता है तो उसको मॉर्निंग वाली क्लास भी अटेंड कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन ही चल रहा है, तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। हाँ वही डबल डबल करना, वो एक बार सुबह कर लिया, एक बार अभी कर लिया, 2 बार हो गया। तो बोलो जल्दी से। -cot x + c, -cot x + c। पर मुझे क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई इसमें? देखो गड़बड़ क्या हुई होगी मैं बताता हूँ। ये तो 2 सर -2 cot x/2 + c। हाँ वेरी गुड विनय, तुम्हारा आंसर सही है। चलिए देखो क्या किया होगा, ये कौन हो गया हमारे पास 1, और 1 - cos आता है तो फॉर्मूला sin वाला, तो ये माइनस लगा दिया। साइन वाला फॉर्मूला याद है क्या? 1 - 2 sin स्क्वायर, और एंगल क्या हो जाएगा? x/2। अरे होगा कि नहीं होगा? और क्या आ जाएगा आपके पास? dx, तो कितना बन जाएगा बेटा? 2/1 - 1 और प्लस, बोलो बेटा 2 sin स्क्वायर x/2, तो -1 + 1, और 2 से 2 भी। बताओ बेटा 1/sin स्क्वायर, तो क्या बनेगा वो बोलो? cosec स्क्वायर x/2, और कौन आ जाएगा? dx। अच्छा हमको पता है d/dx ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर x इंटीग्रेट माइनस cot x, क्या आ जाएगा बेटा? -cot x/2 और अपॉन में 1/2, और क्या हो जाएगा? प्लस -2 cot x/2। ये आया नहीं वो उसका था, ऋषि का थोड़ा तुम्हारा यही आया था। अच्छा चलिए मानते कि नहीं आया, तो आप पूछो ना क्या समझ नहीं आया, पूछिए जल्दी से। आ गया था? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन राइट करिए। I = इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x dx, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x dx। कर सकते हो क्या? क्या करोगे? अलग अलग, पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी ना मारना है क्या? बोलो जल्दी से। माइनस कॉमन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। I = क्या कर देंगे? माइनस कॉमन। जैसे ही माइनस कॉमन करोगे तो क्या बन जाएगा? ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और क्या हो जाएगा? ये dx, और ये तो फॉर्मूला बन गया हमारा।
cos 2 थीटा का। तो I इक्वल टू कौन हो गया बेटा माइनस, और देखो ना ये क्या बन गया cos 2x dx, और cos का बोल दो जल्दी से sin, तो क्या बन जाएगा माइनस sin 2x अपॉन 2 प्लस। आ गया क्या? मतलब बहुत अच्छा सोच लिया आपने तो, उम्मीद से अच्छा। नहीं आया क्या बता दो? तो फिर चलिए और सोचिए, सोच पाएंगे? I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। सोच ही लेंगे आप लोग तो, बिल्कुल सोच लेंगे, भरोसा रखिए। ये कौन आ गया cos 2x आया कि नहीं आया, और ये कौन आ गया sin स्क्वायर x। प्रॉब्लम है हमको, फॉर्मूला सोच लो, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस, और ये प्लस 2 sin स्क्वायर x, दोनों क्या हो गए कैंसिल, बचा कौन 1 अपॉन में कौन cos स्क्वायर x, क्या लिख लेंगे उसको sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर x का 10x प्लस c। आसान है नहीं है? आ गया होगा ना? देखो क्या बन गया होगा इंटीग्रेशन, इसको क्या लिखा होगा cos 2x को बोलो बेटा जल्दी से बोलो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और प्लस का कौन आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x, और अपन में बोल दो बेटा cos स्क्वायर x, ये दोनों कैंसिल हो गए। अरे हुए कि नहीं हुए? तो I इक्वल टू कौन आ गया बेटा 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx, यानी क्या बन जाएगा ये sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x का तो याद ही होगा 10x प्लस। अभी भी नहीं आया, अभी टाइम लगेगा ऐसे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और पहली बार में हम लोग उम्मीद करते हैं कि 30-35% बच्चों को आ जाए तो बहुत है, हमने बहुत सिखा दिया। दूसरी बार तीसरी बार तक तो हो ही जाता है, पर हम क्यों दूसरी तीसरी बार का वेट करें, एक ही बार में सीखते हुए आगे बढ़ते हैं ना, दूसरी तीसरी बार में हम बोर्ड की तरफ देखेंगे नहीं। हो जाएगा क्या? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो गया I इक्वल टू क्या लिखे, चलिए cos 2x माइनस cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। cos 2x माइनस 2 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। कर सकते हो क्या? माइनस -10x, कैसे? क्योंकि ये कौन आ गया cos 2x, और ये कौन आ गया 2 cos स्क्वायर x, तो cos वाला बन गया होगा ना, क्या लिख लिया होगा उसको 2 cos स्क्वायर x माइनस, और माइनस का कौन आ गया बेटा 2 cos स्क्वायर x, और होल अपॉन में कौन आ गया बेटा cos स्क्वायर x dx, तो 2 cos स्क्वायर x से 2 cos स्क्वायर x, तो I इज इक्वल टू कौन आ गया होगा -1 अपॉन cos स्क्वायर x, और कौन आ गया होगा dx, तो I इज इक्वल टू कौन हो गया होगा बेटा माइनस sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x का तो क्या आ जाएगा -10x प्लस। आ गया था क्या कि गड़बड़ हो रही थी? हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो? चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट वन इज sin x माइनस cos x अपॉन, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, सिर्फ 1 अपॉन sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x चलो लिख लेते हैं sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx, 1 अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। देखते हैं कितने बच्चे दिमाग का यूज कर पाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, लगाइए जल्दी से दिमाग। क्या किया ये बता दो आपको मुझे बस। नहीं 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 गलत है, और कोई
नहीं, ये तो क्या बोल सकते हैं इसको, स्क्वायर वाला, इसमें 2 से इंटू 2 से डिवाइड नहीं करना है। क्या हो गया? सोचो सोचो, 1 मिनट का और टाइम दे रहा हूं, मतलब 1 मिनट नहीं 10 सेकंड का और टाइम दे रहा हूं, तब तक मैं कुछ नए क्वेश्चन ढूंढ लूं। नहीं हो पा रहा है? कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है? कोई भी एक भी बच्चा? चलिए क्या करना है, आई इक्वल टू, ऊपर कौन है 1 को लिख लें क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और अपन में कौन आ गया बेटा, बोलो जल्दी, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। समझ में आया क्या नहीं आया? अब आई के इक्वल तो चल ही रहा है, नहीं आया क्या? अरे ऊपर 1 है ना, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होता है क्या? चलिए तो आप क्या करिए इसको, बोले जल्दी से, साइन स्क्वायर एक्स अपन में कौन आ जाएगा, सेपरेट कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस, बोलो बेटा जल्दी से, कॉस स्क्वायर एक्स अपन में कौन आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अच्छा बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स था, ऊपर वाले 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया, अलग अलग कर दिया, और देखो बेटा साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कैंसिल, क्या कौन बच गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, सही है क्या, तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस, बोलो जल्दी से बेटा क्या लिख लेंगे इसको, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स को जानते हो क्या, 10x, क्या बन जाएगा 10x, उसको जानते हो क्या, माइनस कॉट एक्स, क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस। तो आप कहां कंफ्यूज थे, बोलो जल्दी से, नहीं हो पा रहा था, अब हो जाएगा क्या? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करिए, एक नोट लिखो, साइन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब 4 लोग हैं, कौन कौन बेटा, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, और कौन बेटा, कॉट स्क्वायर एक्स। हैव नॉट डायरेक्ट इंटीग्रेशन, हैव नॉट डायरेक्ट इंटीग्रेशन, मतलब इनका कोई भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। जैसे सेक स्क्वायर एक्स का कैसे पता चल जाता है 10x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का कैसे पता चल जाता है माइनस कॉट एक्स, पर इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है। अगर इनको करना पड़ा तो कैसे करेंगे, समझना, बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव्स है ये, एग्जाम में आने के लिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं, और एमपी बोर्ड में 2 मार्क्स क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में से एक हर साल आता ही है। और हमको ये भी सीखना है, यहां से यही तो हमको सीखना है कि आगे क्वेश्चन में अगर कभी भी साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो उसको कैसे ट्रीट करना है, और अगर किसी भी क्वेश्चन में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आया, मतलब बड़ा क्वेश्चन चलेगा, अभी तो हम लोग छोटी छोटी शुरुआत कर रहे हैं, पर ये छोटे छोटे पॉइंट बना रहे हैं कि हमको करना क्या है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसके अंदर क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो फिर क्या करना है वो यहाँ सीख ले, कॉस स्क्वायर एक्स आ गया तो उसका क्या करना है, टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स आ गया तो क्या करना है, समझिए। ये कौन है आपके पास, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एस आ गया आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, याद चुका है। इंटीग्रेशन किसका करना है हम लोगों को, साइन स्क्वायर एक्स का। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमको तो डायरेक्ट नहीं पता है, तो इसकी हम लोग वैल्यू निकालेंगे। इसमें ऐसा नहीं कि पावर आगे पावर में सेक कम, ऐसा नहीं करना है। चलिए समझना, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो समझना, इसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला याद है। किसका फॉर्मूला याद है बेटा, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बेटा, बोलो इसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, सही है क्या। तो यहां से अगर साइन स्क्वायर एक्स को इधर लेंगे क्या बन जाएगा बेटा, बोलो इसे, थीटा में तो थीटा में लिखाएगा 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। यहां से अगर हम बात करें किसके बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन, क्या ये समझ में आया। अरे देखो बेटा, जब भी साइन स्क्वायर एक्स आएगा या कॉस स्क्वायर एक्स आएगा तो हाफ एंगल से उसकी वैल्यू निकालेंगे, दिमाग में बिठा लो। अब आगे अगले क्वेश्चन में फिर मैं सोचता सर क्या करेंगे, क्या समझ में आया आप लोगों को, बताओ जल्दी कि साइन स्क्वायर एक्स या फिर कौन बेटा कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, चाहो तो आप अपने हिसाब से उसको कहीं ना कहीं अरेंज भी कर लो, लिखकर एक लाइन कि साइन स्क्वायर एक्स और क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले हाफ एंगल से उसकी वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू मिल जाएगी।
आशीष समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले उसकी वैल्यू निकालेंगे और आई इक्वल टू वैल्यू क्या मिल गई आपको 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो बताओ इसको क्या लिख लें? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 और क्या हो जाएगा? अब ये 1/2 को तो भारी कर देते, कौन सा ये 1 नहीं जा रहा है, सिर्फ बाई 2 वाला 1 जा रहा है और क्या ले लिया हम लोगों ने ब्रैकेट। अरे अब बचा कौन अंदर? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं क्या 1 dx माइनस बोलो बेटा से cos 2x dx, सही है क्या? अरे बाई 2 को तो बाहर कर लिया तो कौन बचा 1 माइनस cos 2x, तो 1 को क्या लिख दिया 1 dx और माइनस है तो माइनस और cos 2x को क्या लिख दिया cos 2x dx। अब ये 1/2 तो चल ही रहा है 1 dx का और माइनस है तो और cos 2x का, अरे बोलो cos 2x का, तो कितना बन जाएगा बेटा बोलो जल्दी से sin 2x अपॉन में कौन आ जाएगा 2 और प्लस का कौन आ जाएगा? आया कि नहीं आया? सब ऊपर से। अरे मुझे बताओ ऊपर से क्या करें? हमने क्या बोला अभी कि sin स्क्वायर x या cos स्क्वायर x आएगा तो उसकी वैल्यू कहां से लेकर आना है आपको? हाफ एंगल से इसकी वैल्यू निकालेंगे sin, इसकी जगह ये रख सकते 1/2 बोले 2 को तो बाहर कर दिया। अब ये 1 था 1 dx माइनस है तो और cos 2x dx तो 1 dx का फॉर्मूला याद है और माइनस है तो और sin cos का क्या बनता है sin और ये जो x का कोएफिशिएंट होता है ये फिर तो समझे आगे। तो अगला कौन आता है cos स्क्वायर x dx, तो इसमें भी क्या करेंगे we know that cos 2 theta equal to 2 cos स्क्वायर थीटा, जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं ना? cos 2 थीटा इक्वल टू बेटा क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये कौन हो गया, यहां से इसकी वैल्यू निकालना है, इसको इधर पहुंचा देंगे, बोलो बेटा cos 2 थीटा प्लस 1 और अपॉन में इक्वल टू में बोलो बेटा cos स्क्वायर। क्या समझ में आया? तो हमको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी sin स्क्वायर x या फिर किसका cos स्क्वायर x का क्या करना पड़ जाए इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो बोलो क्या करना पड़ेगा उसके लिए हाफ एंगल फार्मूले से वैल्यू निकालना। बताओ आप इस cos स्क्वायर x को रिप्लेस कर सकते हो क्या? किससे बेटा बोलो cos 2x + 1 अपॉन और कौन आ जाएगा dx। अब बोलो जल्दी बेटा 1/2 तो बाहर आ जाएगा, अरे 1/2 बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन में बोल दो बेटा कौन आ जाएगा cos 2x dx + 1d। समझ में आ गया क्या? बोलो 1/2 तो चल ही रहा cos 2x का बोलो sin 2x अपॉन प्लस थोड़ा बहुत आया, थोड़े बहुत तो लॉजिक बन रहे होंगे, डर क्या है घर पे जाकर प्रैक्टिस कर लेंगे। बड़े आगे चलिए आगे चलते हैं। अब ये आगे sin cos से निपट लिया आप लोगों ने। अब अगला कौन है आपका tan स्क्वायर x। तो tan का नहीं पता है ना डायरेक्ट, तो बताओ इस tan स्क्वायर x को क्या हम लोग ऐसा लिख ले क्या sec स्क्वायर x माइनस ये से कुछ आपको याद होगा ना 1 + x स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये नहीं बता। अब इसको अलग अलग कर क्या हो जाएगा डबल sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। अरे इसका तो बहुत आसान है, नहीं आया। देखो tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, अलग अलग कर लिया sec स्क्वायर x का बोल दो बेटा tan x, अरे समझ में आया कि नहीं आया, और माइनस 1 dx का क्या अभी भी गड़बड़ कर दोगे क्या sin स्क्वायर और cos स्क्वायर x आएगा तो हाफ एंगल लगाकर वैल्यूज निकाल और कौन आ जाए tan स्क्वायर और cot स्क्वायर, तो आइडेंटिटी यूज करना। देखो ना tan स्क्वायर x तो क्या लिख सकते हैं हम लोग sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन याद है आपको tan x और x का भी इंटीग्रेशन याद है, मतलब 1 का भी इंटीग्रेशन याद है। अच्छा चलो अब इसको करके बताता हूं इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x आपको आइडेंटिटी याद है कि नहीं याद है? बताओ 1 +
cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा बेटा cos sec स्क्वायर। सही है क्या? तो बता दो बेटा क्या लिख सकते हैं इसको I is equal to cos sec स्क्वायर x माइनस कौन आ जाएगा dx। सेपरेट कर दें क्या? तो बोलो बेटा कौन आ जाएगा cos sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx cos sec स्क्वायर x का माइनस और माइनस x अभी भी करोगे आगे कहीं आए भैया कुछ कंफ्यूजन इसमें हो पाएगा क्या? गड़बड़ हो जाएगी। चले आगे चलिए क्वेश्चन लिखो इंटीग्रेट cos x I equal to integration of cos x minus cos 2x cos x minus cos 2x लिखा बेटा ये cos x minus cos 2x और अपॉन में दे रखा है cos x minus वो दे रखा है cos x minus हाँ हो गया क्या? इसको इंटीग्रेट करना है। अगर वो सारा कहानी के cos की तो cos की एंट्री करवाएं एंगल क्या करना है आपको सेम होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और कहानी में पूरे में cos की मतलब cos वाला ही फॉर्मूला लगा दें बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन लगा होगा क्या हो जाएगा cos x माइनस और cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस बताओ बेटा क्या बन जाएगा वो 2 cos स्क्वायर x माइनस और होल अपॉन में कौन आ जाएगा बोलो जल्दी से cos x माइनस क्लियर है। अब जैसे ये माइनस अंदर जाएगा ऐसा नहीं लिखेगा आप बोलो जल्दी से क्या लिखेगा आपको cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x और प्लस और होल अपॉन में कौन आ जाएगा cos x माइनस 1। अरे रिपोर्ट वालों को मैं ये कहूंगा सिर्फ आप तो सीखो बस सीख जाओ आप करते हैं कैसे क्वेश्चन कौन सा है कि वो तो अपन डिसाइड कर ही लेंगे ना रिपोर्ट आप ये सब सीखते हैं ऐसा कुछ नहीं है पर सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स मतलब ये मान के चलो कि इंटीग्रेशन के अगर अपन अंदर क्वेश्चन निकाल लेंगे ना उसका आउटपुट क्लास किए उससे भी कम में काम होगा ठीक है ना cos x minus 2 cos square x plus 1 अपन में कौन आ जाएगा बेटा cos x minus ऐसे कुछ लिखेगा कैसे लिखेगा। अब हम लोगों ने सीखा है शुरू से बचपन से हमको सिखाया जाता है कि कभी भी सिंबॉलिक टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है नेगेटिव एक काम कर लेते हैं दूसरा बदल लेते हैं पॉजिटिव यानी अंदर से माइनस को क्या कर लेते हैं तो देखिए अंदर से माइनस कॉमन जाएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा बेटा बोलो जल्दी 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 समझ में आया क्या और होल अपॉन में कौन आ जाएगा बेटा cos x माइनस 1 और क्या हो जाएगा अब ऊपर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक डिग्री अरे ऊपर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक डिग्री कैसे मतलब cos वाली क्वाड्रेटिक तो लिखा ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसका फैक्टर बना दो इसका फैक्टर बना दो 2 का इनटू माइनस 1 में करोगे कितना आएगा माइनस इसमें कौन बैठा हुआ है माइनस कितने पार्ट में ब्रेक करोगे प्लस और माइनस करोगे कितना मिल जाएगा माइनस 1 और मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2 प्लस नहीं आएगा समझ में तो आई पर भी माइनस तो बात चली ना ये पूरा बेटा बोल 2 cos स्क्वायर x minus 2 cos x plus cos x
-1 और होल अपन में कौन कितना था cos x -1 क्या आ जाएगा। अब ये i हमारे पास ये रहा इक्वल टू ये रहा हमारे पास माइनस दोनों में से 2 cos x कॉमन करो तो आ जाएगा cos x -1 आया। यहाँ दोनों में से 1 माइनस करो क्या हो जाएगा बेटा cos x माइनस होल अपॉन में कौन चल रहा है आपके पास cos x -1 और कौन आ गया dx cos x -1 को कॉमन i इक्वल टू माइनस बोलो बेटा cos x -1 उलटो में कौन आ जाएगा cos x +1 होल अपॉन में कौन आ गया cos x -1 dx cos x -1 क्या हो कैंसिल। अब कौन बन गया काटने के cos x और +1 तो cos x तो जानते हो आप sin x हां अच्छा 2 cos ठीक है तो 2 तो वो तो कांस्टेंट का काम कर देगा क्या हो जाएगा माइनस तो बात चल ही रहा है 2 sin x plus x plus थोड़ा बोला क्या नहीं अच्छे से कर पाएंगे आप लोग थोड़ा बहुत सीखे कि नहीं सीखे ठीक है तो बाकी अपन बात करते हैं। तो मैं ऐसा बोल रहा था बाकी की क्लास लेना ले हम लोग सीबीएसई जो नेक्स्ट कर लेना बाकी सीबीएसई और आईसीएसई वालों के लिए 1 घंटे की क्लास रेगुलर रहेगी फिर एक दो दिन छोड़ देंगे बीच में 2-3 दिन आज जो भी है 2-3 दिन छोड़ देंगे बाकी 1 घंटे की क्लास एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं शाम को ही रखेंगे नहीं शाम को तो व्यस्त रहेंगे सब मॉर्निंग में ही रख लेते मॉर्निंग में कितने बजे रखें 8 से 9 ताकि सब अपने अपने काम बाद में करते रहे तो रेगुलर कल से 8 से 9 की 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास रहेगी ताकि दिन में